क्लास 11th के लिए जो लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली, और बायोलॉजी टर्म के लिए अभी तो क्लास 10 तक मैथ बायो एंड सो ऑन इस तरह की चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन क्लास 11th में आने के बाद ग्रुप डिवाइड हो जाता है। एक मैथमेटिक्स, कुछ लोग कॉमर्स, कुछ बायो ग्रुप। तो बायोलॉजिकल और मैथ कंडीशंस में कुछ चीज़ें तो सेम होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज मैथ्स वाले ग्रुप में होता है और बायो वाले ग्रुप में, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कंबाइंड सेम होता है। फर्स्टली हम मैथ की बात करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स को प्रेफर करते हैं हम, इसलिए मैथ पहले बताएंगे आपको। तो मैथ्स की कंडीशंस में सबसे पहले आपको मैथ का सिलेबस में बताऊंगा कि मैथ्स में आपको आखिर पढ़ना क्या है, आगे क्या 10th की चीज़ें फिर से एक बार मिलने वाली हैं या कुछ नया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैथ्स में शुरुआत आप जब करेंगे मैथ्स क्लास 11th की, तो वहाँ पर आपको नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। जैसे सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा सेट थ्योरी। मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर ही आपको सेट थ्योरी मिलेगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपको रिलेशन फंक्शन, तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, चौथा चैप्टर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पांचवा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, छठा चैप्टर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सातवां चैप्टर आपको बाइनोमियल थ्योरम मिलेगा, आठवां चैप्टर आपको बाइनोमियल थ्योरम के बाद आपको जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, फिर आपको इसमें चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम के बाद आपको मिलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसका चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद आपको एक चैप्टर मिलेगा स्ट्रेट लाइन, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, और थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन, इसके अलावा आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग और प्रोबेबिलिटी। ये और एक नया चैप्टर आपको यहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए का लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको एक चैप्टर यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो लगभग इतने चैप्टर आपको, हो सकता है कोई चैप्टर छूट गया हो, लेकिन जनरली इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। लगभग 15 चैप्टर या 16 चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर कोई हो सकता है छूट रहा हो, तो जनरली इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके कंडीशंस पे जैसे आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो कि हम पीछे जानते हैं, जिसके बारे में सर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जान रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, या प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं। तो जानना और उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे पूरे सभी चैप्टर सब एक्सप्लेन वे में आएंगे, मतलब एक ब्रॉड वे इसकी कंडीशन मिलेगी आपको, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है। जैसे सबसे पहले आप बात करेंगे सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रिकल सेटअप थोड़ा सा होगा और एक अलग ही सिस्टम है, पूरा थ्योरेटिकल वर्जन। मैथमेटिक्स का एक थ्योरेटिकल पार्ट भी कहा जा सकता है सेट थ्योरी। स्टार्टिंग में कुछ बच्चे इसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज से रहते हैं, सेट थ्योरी पढ़ने के बाद मैथ्स को पढ़ने का कुछ लोग मैथ की तरफ से भागना शुरू कर, सेट थ्योरी का नाम देखते हैं, अरे सेट थ्योरी पढ़ने के बाद कहते हैं अरे यार छोड़ो ये तो बहुत कठिन है, इसको नहीं हम पढ़ सकते। ऐसा कुछ नहीं है,
बहुत सिंपल सा केस है सेट थ्योरी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी, यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। सेट थ्योरी के बाद दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा, जो बेस्ड ऑन सेट थ्योरी है, लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है सेट थ्योरी से, बेस्ड सेट थ्योरी पर ही, सेट थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट से वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। रिलेशन फंक्शंस का ब्रॉड कंडीशन आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा। 11th में स्टार्टिंग है, ग्राफिकल वर्सेस कंडीशन है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ब्रॉड वर्जन आपको, जो 11th में आप पढ़े, 10th में जो आप पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा ब्रॉड आपको पढ़ना है। जैसे वहाँ पे आपने केवल आइडेंटिटीज के रूप में साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब चीज़ें तीन ही आइडेंटिटीज पढ़ी, या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक, कॉस इक्वल टू 1 अपान सेक, इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी। लेकिन यहाँ पे आपको पहला तो थीटा टू रेडियन कन्वर्जन, सेकेंड डिग्री में से साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, आपने यही पढ़ा है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 2 थीटा, कास 2 थीटा, tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा, इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको साइन a प्लस बी, कास a प्लस बी, साइन 2a 3a, इस तरह के, या tan 2a tan 3a की आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने को मिलेंगे, और इनके आधार पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद बात आती है PMI, नेम एज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब मैथमेटिकल आइडेंटिटीज का प्रिंसिपल, मतलब जो भी वैल्यूज आपको या जो भी प्रिंसिपल मैथ्स में मिले हैं, उन प्रिंसिपल को कैसे पाया जाए, कैसे वेरीफाइड किया जाए, वो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए एक चैप्टर मैं छोड़ रहा था यहाँ पे, वो चैप्टर आपको यहीं पे वो 6 चैप्टर है, और यहाँ आप 16 नंबर पे लिख लीजिए, ये है लीनियर इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन। चैप्टर्स के बारे में आप कहेंगे सर लीनियर इक्वेशन का नाम सुना, लीनियर इनइक्वेशन क्या है? तो इनइक्वेशन मतलब एक तरह से इसका नाम लीनियर इनइक्वालिटीज भी होता है। इक्वालिटीज मतलब इक्वल, इनइक्वालिटीज मतलब नॉट इक्वल, मतलब यहाँ पर कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे ax प्लस by इज इक्वल टू सी, या जीरो की कंडीशन आप अभी तक पाते थे, यहाँ पे कहेगा नहीं, जीरो नहीं, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन इक्वल्स टू, ये कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये इनइक्वेशन है, मतलब ये जीरो से छोटा भी हो सकता है, ये जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी रह सकता है। तो ये आपको इनइक्वेशंस में मिलेगा, इसके ऊपर ग्राफिकल वेरिएशन होगा, चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नंबर शुरुआत की है नंबर से, यहाँ नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नंबर्स के केस में आपने नेचुरल नंबर से शुरुआत की, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पर चले आए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से कहा तो द गॉड फादर ऑफ द नंबर, हर तरह के नंबर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेंगे। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर्स में मिलेंगे। नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टोटल न्यू चैप्टर। यहाँ की कोई चीज़ आपको आगे पीछे कहीं पढ़ने को नहीं मिली है, इसलिए एकदम नया है, इसके बारे में वही चर्चा की जाएगी। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम भी एक एक्सप्लेनेशन है। जैसे अभी तक आप क्या करते थे, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर आपको करना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है। अब आपसे कोई कहते हैं a प्लस बी पावर n का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो ये एक्सप्लेन करेगा बायनोमियल थ्योरम। कैसे करेगा, चैप्टर में देखा जाएगा। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम याद आ रहा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th में पढ़ा होगा, सॉरी क्लास 11th में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सम स्पेशल सीरीज, इस तरह की कई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन, नाम से याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन शुड आल्सो रीड इन क्लास 10th बट इन क्लास 11 सीक्वेंस स्ट्रेट लाइन शुड बी मोर ब्रॉड देन 10th से ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, टोटल न्यू कॉन्सेप्ट। 2 डायमेंशनल केस पे अभी तक आप जो भी पढ़ते थे 2 डायमेंशनल केस पे आपका डिस्क्रीट का लीनियर कंडीशन होती है, XY प्लेन पर जो भी आप सेटअप लेते थे वही यहाँ XY के साथ Z प्लेन पे भी अरेंजमेंट होगा। अब कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन छोटा सा केस,
लेकिन बहुत अलग है, एकदम नई। कॉनिक, कॉनिक मतलब कोन, कोन जानते हैं ना, यही है कोन। इसी के छोटे छोटे पार्ट को ही कॉनिक सेक्शन डिफाइन करता है। कोन से ही आपको सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स जैसी संरचनाएं मिलती हैं, और ये कॉनिक सेक्शन के ही भाग होते हैं। यानी कोन के भाग है, इसलिए कॉनिक सेक्शन कहा जाता है, यानी कोन का एक भाग। स्टेरिक्स 11th में पढ़ा, 10th में पढ़ा था, 11th में थोड़ा सा एक्सप्लेन। वहाँ अभी तक आप मीन मीडियन मोड पर ही अटके रह गए। यहाँ आपको मीन वेरिएंस, मीडियन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसी चीज़ें आपको निकालनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये नया चैप्टर है, थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट कंडीशन है, एक मज़ेदार चैप्टर है, जब आएगा तब देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अभी तक प्रोबेबिलिटी तो सिंपल था, प्रोबेबिलिटी का नाम लेते ही सर प्रोबेबिलिटी तो सिंपल सा केस है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा परेशान करेगी, आप थोड़ा इधर उधर भटकाएगी भी प्रोबेबिलिटी, भटकते हुए क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा मिलेंगे। लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये एकदम नया पार्ट है, एक नए मैथमेटिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट ही आपको मिलेगा। जिस तरह यहाँ अलजेब्रा एक नया कॉन्सेप्ट थ्योरी लेकर आता है, उसी तरह लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है, इसको कैलकुलस कहा जाता है। ठीक है, मैथ का एक ब्रांच है जिसको कैलकुलस कहते हैं, उसका छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। क्या है, चैप्टर में देखा जाएगा। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 11th की मैथमेटिक्स में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं आपको सेट थ्योरी ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्जन जरूर है, लेकिन आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मेरा वादा है आपसे। और बहुत आसान सा केस है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सबसे पहले सेट थ्योरी में पढ़ाऊंगा, एकदम नया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर स्टार्ट करेंगे।